अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़नी थी पैडल इक्वेशन की एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है पैडल इक्वेशन की एक्सरसाइज का। हमने शो करना है कि पैडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसके इक्वल है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² b²। पैडल इक्वेशन निकालते वक्त सबसे पहले जो हमने स्टेप करना होता है वो हमने फाइंड करना होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब इसमें जो m होता है वो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, और वो हमें पता है कि डेरिवेटिव इक्वल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और पॉइंट p पे फाइंड करते हैं, हम पॉइंट p रख लेते हैं x1 y1। अब हमने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है सबसे पहले इसमें। तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 रख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x/a², 2y/b², y का फर्दर लेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इस इक्वेशन को, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी x/a² प्लस y/b² dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx हमारे पास आ जाएगा माइनस b² ओवर a² x/y, इसके इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव। और हमने स्लोप निकालनी है, तो स्लोप के लिए हमें डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए होगी एट पॉइंट p पे। तो पॉइंट p हमने रखा हुआ है x1 y1 को, तो ये हो जाएगा माइनस b² ओवर a² x1/y1। तो अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 माइनस b² ओवर a² x1/y1 x माइनस x1। अब हम a²y1 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, b² x1 को राइट साइड पे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी a²y1 बाय a²y1 का स्क्वायर, राइट साइड पे आएगा b² x1 x प्लस b² x1 का होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा b² x1 x a² y1 बाय, और यहाँ से हमारे पास टर्म जो आ रही है ये भी माइनस होगी, ये वाली भी माइनस होगी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। b² x1 का स्क्वायर a² y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इलिप्स होता है, इलिप्स होता है x, अगर पॉइंट 1 पे x1 की इलिप्स की वैल्यू निकालें तो ये इक्वेशन ये बनेगी y1 का स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगी b² x1 का स्क्वायर a² y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b²। तो हम क्या करेंगे, b² x1 स्क्वायर प्लस a² y1 के जगह पे हम पुट कर देंगे a² b²। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास b² x1 x a² y1 इंटू y माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, वो है x1 y1। अब इसमें सेकंड स्टेप होता है हमारे पास, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होता है। ऑफ टेंजेंट लाइन
फ्रॉम ओरिजिन। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी हम टेंजेंट इक्वेशन से फाइंड करेंगे। x का कोफिशिएंट हमारे पास a होता है, तो a हमारे पास है टेंजेंट की इक्वेशन में बी स्क्वायर x1, b हमारे पास है ए स्क्वायर y1, c है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और पॉइंट p अब हमारे पास ओरिजिन है तो वो हमारे पास 0 0 होगा, यानी x भी 0 और y भी हमारे पास 0। अब हम p में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर x1 0, क्योंकि a ये है x ये है। b हमारे पास है ए स्क्वायर y1 y 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आएगा तो b की पावर 4 x1 का स्क्वायर, a की पावर 4 y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर b रेज़ टू पावर 4 x1 का स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 4 y1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4 x1 का स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 4 y1 का स्क्वायर। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू b4 x1 का स्क्वायर a4 y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a4 b4। अब a4 b4 इस टर्म से भी डिवाइड होगा, इस टर्म से भी डिवाइड होगा, तो 1 ओवर पी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ से x1 का स्क्वायर ओवर a रेज़ टू पावर 4 बचेगा, और यहाँ y1 का स्क्वायर ओवर b रेज़ टू पावर 4 बचेगा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं हम। अब हमने r को इन्वॉल्व करना है। r स्क्वायर हमारे पास होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास होगी r1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर के इक्वल होगी। हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होती है x1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ x1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, आर स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, y1 का स्क्वायर वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जिन टर्म में y1 आ रहा है उनको हमने अलग कर लेना है, तो ये आ रहा है बी स्क्वायर आर का स्क्वायर बी स्क्वायर y1 का स्क्वायर ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो y1 का स्क्वायर अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और राइट साइड पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये वाली टर्म रह रही है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, y1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दो टर्म में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से y1 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हम ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं x1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाली थी, अब हम y1 की स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसको इलिप्स की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं।
इक्वेशन 3 हमारे पास है। हमारे पास जो पैडल इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। अब हमारे पास x1 का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर की वैल्यू भी है, y1 का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू भी है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/a स्क्वायर। और इसकी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर। अब हम इन टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये आ रहा है बी स्क्वायर आर स्क्वायर बी रेज टू पावर 4 प्लस ए रेज टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4 अलग कर लेंगे, और इन दो टर्म में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी, तो 1/p स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम हर टर्म को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/b स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने यही प्रूफ करना था 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है।